गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो हम आज बताएंगे आपको फिजिक्स में कल नीट का एग्जाम हुआ था और उसमें फिजिक्स का हम आ चुके प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का क्वेश्चन लेके। क्वेश्चन आपको साइड में स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए एक बार पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन का डायग्राम भी आपको दिख रहा होगा। एक इस तरीके से डायग्राम दिया गया है। एक ये ट्यूब है, ऐसा कुछ करके ट्यूब है, ऐसा नहीं है, थोड़ा मैं इसको ढंग से बनाता हूँ। कुछ ऐसा करके ट्यूब है, कुछ ऐसे करके, हाँ कुछ ऐसा करके ट्यूब है। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। बोला है कि ये पॉइंट, मान लो ये पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये एक लाइन गया है और यहाँ पे कोई P पॉइंट है और यहाँ पे कोई Q पॉइंट है। और बोला है कि P पॉइंट पे और Q पॉइंट पे दोनों का प्रेशर डिफरेंस, अगर P पॉइंट पे प्रेशर मान लो P1 लग रहा है और इस पे P2 लग रहा है, तो बोला गया है P1 माइनस P2 15 दिया है, 15 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 15 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और बोला गया आपको यहाँ का एरिया दिया है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ का दिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो फ्लूइड का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप लगाओगे सबसे पहले बर्नौली इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा के आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो को हम Q से डिनोट करते हैं और इसका होता है वॉल्यूम बाय टाइम, ये फॉर्मूला होता है। और इसको आप लिख सकते हैं एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी। मतलब कि आपको एरिया चाहिए और वेलोसिटी चाहिए। मतलब कि आपको क्वेश्चन में एरिया दिया गया है, सिर्फ आप वेलोसिटी निकाल लोगे तो आंसर आ जाएगा। क्यू निकालना है आपको, रेट ऑफ चेंज, जिसको बोलते हैं इसका यूनिट होता है मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो आपको एरिया निकालना है, सिर्फ आपको वेलोसिटी दिया गया है, आपको सिर्फ एरिया निकालना है। तो किस तरीके से एरिया निकालेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आइए यहाँ पे ध्यान देते हैं किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। और सबसे पहले आपको दिया गया है यहाँ पे P1 माइनस P2 15 है, P1 माइनस P2 ये आपको 15 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया गया है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद आपसे बोला गया है आप लगाओ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहता है, A1 V1 बराबर A2 V2। A1 दिया है 40, V1 को V1 रहने दो। A2 दिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और V2 को V2 रहने दो। तो यहाँ से V2 बराबर आ गया कितना, 2V1। ये एक रिजल्ट आ गया, अच्छी बात है। अब बर्नौली इक्वेशन लगाओ। डायग्राम आप कुछ इस तरीके से बना लेना, कुछ इस तरीके से बना लेना। और ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। आप देख सकते हो, आपको दिखाता हूं मैं। आप बर्नौली लगाओगे तो क्या लिखोगे, इस पॉइंट का प्रेशर P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल्स टू P2, इस पॉइंट का प्रेशर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH। अब ध्यान देना फ्रेंड्स, रो जी एच कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम प्लेन पे हैं। ये भी देख सकते हो सेम लाइन पे है, P पॉइंट भी और Q पॉइंट भी सेम लाइन पे है। तो हाइट तो 0 होगा और हाइट 0 होगा तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। हाइट इक्वल है दोनों का हाइट इक्वल है तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मैं लिखूंगा तो P1 माइनस P2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ रो कॉमन कर लेते हैं और लिख देते हैं V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। इसको इधर ले जाके कॉमन ले लिए हाफ रो, तो ये आ गया हाफ V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देना फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको दिया गया है V2 की वैल्यू क्या रखनी है, V2 की वैल्यू रख दोगे 2V1। तो P1 माइनस P2 दिया है 15, तो यहाँ पे डाल दो 15 इक्वल्स टू हाफ डेंसिटी कितना बोला है 1000 लेने के लिए इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू V2 को आप ले लो 2V1, मतलब कि हो जाएगा 4V1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर।
ये हो जाएगा 3v1 स्क्वायर। ठीक है, अच्छी बात है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 30 इक्वल्स टू 10 का क्यूब इंटू 3 इंटू v1 स्क्वायर। अच्छी बात है। अब देखो, ये 0 से 0 कैंसिल, यहाँ बचा 2, ये 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा v1 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बचा 1/100। तो v1 बराबर क्या आ गया 1/10, जिसको देख सकते 10 टू पावर -1 v1 आ गया। आपको चाहिए फ्रेंड्स q होता है a1 v1 निकाल लो या a2 v2 निकाल लो, बात एक ही पड़ेगा। तो a1 v1, a1 क्या है, a1 है 40 और v1 क्या है, v1 है 1/10। तो हो जाएगा 4 मीटर क्यूब पर सेकेंड। और Q2 निकालोगे क्या आ जाएगा 20 इंटू 1/10। तो हो जाएगा 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। मीटर क्यूब में आएगा, लेकिन आपको क्या चाहिए सेंटीमीटर क्यूब में। सेंटीमीटर क्यूब में, इसी को सेंटीमीटर क्यूब में क्या लिखोगे, लिखोगे 400 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और यही आपका राइट आंसर होगा 400 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आएगा तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।